नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बेश आचार्य आर्था चैनल के माध्यम से आज आपको दीपावली पूजन का विधि बताने जा रहा हूँ। दीपावली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन करने का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या जिस दिन लौटे उस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। चूँकि माता सीता जो कि साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा थी, वो लक्ष्मी पापी और दुराचारियों के चंगुल में फंस गए थे और जब सदाचारियों के पास में लक्ष्मी जी पुनः वापस आई, इसलिए लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दूसरे पुराणों में वर्णन है कि एक बार देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे उनकी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई। भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना किया इंद्र ने, तो भगवान ने कहा कि तुम सागर का मंथन करो, इससे तुम्हारी राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो सागर का मंथन दैत्यों के साथ मिलकर देवताओं ने किया। 14 रत्नों के साथ साथ माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कार्तिक के अमावस्या तिथि को हुआ और उसी दिन से यह परंपरा चली। माता लक्ष्मी का हम दीप जला करके उनका पूजन अर्चन करते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूजन की तैयारी करते हैं हम। तो सबसे पहले एक पाटे पर हम लाल कपड़ा बिछा करके, स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पर आप बीच में अष्टदल का निर्माण कीजिए। अष्टदल पे ऊपर एक स्वस्तिक बना हुआ कलश, जिसमें कलश में जल, सुपारी और सिक्का डालना चाहिए। थोड़ा सा गंध, पुष्प और दूर्वा डाल करके कलश तैयार कर लिए। उसके ऊपर आम्र का पल्लव उपलब्ध न हो तो पान के भी पत्ते को डाला जा सकता है और रोली से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए और उसके ऊपर नारियल, जिसको श्रीफल कहा जाता है, उसको स्थापित करके ये हमारा कलश तैयार हो जाता है। अष्टदल के ऊपर कलश को स्थापित करते हैं और बाएं तरफ गेहूं अथवा चावल से षोडश मातृके का निर्माण किया जाता है। दाहिने तरफ जो है चावल से आप नवग्रह का 9 चावल पुंज से नवग्रह का निर्माण कीजिए। अगर आपको बड़ी फोटो लगानी है तो कलश के पीछे लगाइए माता लक्ष्मी, गणपति और सरस्वती माता की फोटो। और अगर मूर्ति रखनी हो तो आप कलश के आगे छोटी मूर्ति मिट्टी का, तांबे का अथवा अन्य अष्ट धातु का मूर्ति लक्ष्मी और गणपति जी का रखें। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता गणपति भगवान के दाहिने तरफ हो, बाएं तरफ कभी भी ना रखें, दाहिने तरफ ही होना चाहिए। आइए भगवान गणपति का नाम लेकर के हम पूजन को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान के नाम लेने के बाद हाथ में इसे जल लीजिए और जल लेकर के शुद्ध करना है अपने आप को जल लेकर के, जिसमें गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए जल में। और ये मंत्र बोल करके हम अपने ऊपर और सारे सामग्री के ऊपर जल को छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जेह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्या भयंतरः शुचिः। और इन मंत्रों के साथ जल को अपने ऊपर तथा सामग्री के ऊपर छिड़क करके पवित्र कर लिए। इसके बाद 3 बार आचमन, अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। ऋषिकेशाय नमो नमः।
इसके बाद अपने आसन को शुद्ध करते हैं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्मे रूप ऋषि ऋषि कुर्मो देवता सूतलं छंदः आसनो विवेशने विनियोगः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णान धृता त्वं च धारायमां देवी पवित्रं कुरुचासनम। आसन को पवित्र किए, शिखा को बांधिए, शिखा न हो तो शिखा के जगह पर स्पर्श कर लीजिए। चिद्रूपनी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्मे। शिखा बांधने के बाद हाथ को धो लिए। हाथ धोने के बाद स्वस्ति तिलक ऐसे कुमकुम लेकर के और अपने माथे में ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन मंत्रों के साथ हमने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद अक्षत भी लगा लिए और इसके बाद दीप देवता का आवाहन करते हैं कि हे दीप देवता, आप सभी कर्मों के साक्षी होते हो, तो हम जो ये पूजन काम कर रहे हैं, पूजन का क्रिया कर रहे हैं, इनके आप साक्षी रहना। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् तत्र सन्निधो भव स्वस्थिरो भव। दीपाधाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कुरोमि। और इन मंत्रों के साथ हम भगवान दीप देवता का आह्वान करते हैं कि हे दीप देवता, आप हमारे पूजन के साक्षी बन के रहना। गंध अक्षत समर्पण के उनको नमस्कार करते हैं। अब हम संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए पान के पत्ते पर सुपारी, गंध अक्षत पुष्प चावल और दुर्वा पैसा डाल करके ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अन्नी द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गत जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लेना चाहिए। जैसे बम्बई में रहते हैं तो बम्बई महाराष्ट्र प्रांते मुंबई महानगरे, अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली महानगरे कह सकते हैं। पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे खष्ट्यवदानाम शुभे योगे शुभे वासरे गुरुवास्त्रान्वितायाम अपना नाम और गोत्र ले लीजिए। अद्य दीपावल्यां शुभे अवसरे आपका जो गोत्र हो, अगर गोत्र मालूम नहीं हो तो बोलना चाहिए कश्यप गोत्र उत्पन्नो अहम। अपना नाम लेकर के यजमानो अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थं स्वस्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थं अद्य शुभ दीपावली अवसरे शुभे मुहूर्ते अद्य श्री गणपति महालक्ष्मी कुबेर आदि देवता पूजनम महं करिष्ये। और यह कह करके भगवान गणपति के पास अपने संकल्प को कि हे गणपति भगवान, आपकी कृपा से हम पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिरेखां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, हमारा संकल्प पूर्ण हो आपकी कृपा से। ऐसा कह करके अब सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। गणपति भगवान का ध्यान करेंगे पुष्प लेकर के। ओम गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कसन सत्सत् सबका सुभद्रिकां काम्पिलवासनिम। ओम भूर्भस्व श्रीमन्महागणाधिपति नमः गणेश अंबिकाभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। हे भगवान गणपति, आपका हम ध्यान के लिए यह ध्यान पुष्प अर्पण करते हैं। भगवान गणपति के श्री चरणों में हम ध्यान पुष्प अर्पण करते हैं। गणपति भगवान के बाद दूसरे जो है देवता वो वरुण देवता का आता है, क्योंकि वरुण देवता जल के अधिपति देवता हैं और वरुण देवता के साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए वरुण देवता का ध्यान कीजिए। ओम तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोधुर्सुगो समान आयु प्रमुखी। ओम भूर्भस्व पामपति श्री वरुणाय नमः। वरुणाद्यावाय देवताभ्यो नमः। हे वरुण देवता और आपके साथ जितने देवी देवता हैं हम आपका ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और स्थापन करते हैं। ऐसा कह करके भगवान वरुण देवता के पास पुष्प को अर्पण कर देना है। उसके बाद अपनी कुल देवी माता जो षोडश मातृका माता है उनका ध्यान करना है। गौरी पद्मा सची मेधा
सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मात्रः धृति पुष्टि सदा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूज्यस्तु षोडशा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कुलदेव्ये नमः श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। माता षोडश मातृके के ध्यान के लिए हम यह ध्यान पुष्प उनको अर्पण करते हैं। अब आते हैं भगवान सूर्य और नवग्रह देवता का ध्यान करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। हे भगवान सूर्य नवग्रह देवता, आपका ध्यान आवाहन और स्थापन करते हैं। माता लक्ष्मी का अब आप ध्यान करिए। पुष्प लीजिए। लाल रंग का पुष्प माता को अति प्रिय है। लाल रंग का पुष्प लेकर के माता जी का ध्यान कीजिए और उनका आवाहन कीजिए कि हे माता, हमारे घर में आइए। आपका आवाहन और स्थापन हम करते हैं और आपका पूजन करते हैं। हमारी इच्छित वरदान हमको प्रदान कीजिए। या सा पद्मा संस्थिता विपुल कटी तटी पद्मा पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरणमिता या शुभ्रवस्त्रोत्त्रिया या लक्ष्मीर्दिव्य रूपेर मणिगण खचिता स्नापिता हेमकुंभे सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्युक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। हे माता लक्ष्मी, आपका हम ध्यान करते हैं और आवाहन स्थापन करते हैं। और यह कह करके माता लक्ष्मी के श्री चरणों में हमने फूल को रख दिया कि हे माता, आप हमारी पूजन में आइए। पूजन के बाद सभी देवताओं का हमने ध्यान किया। ध्यान के बाद अब इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा अपने पीठ पर करते हैं, चावल लेकर के, और उनके स्थान पर छोड़ेंगे। ओम मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नोतुरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मां हेति च कश्चन। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। श्री षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। प्राणम प्रतिष्ठायां समर्पयामि। सभी देवी देवताओं का हमने प्राण प्रतिष्ठा किया। अब उनके आगमन पर हम उनके पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, स्नान के लिए और आचमन के लिए जल 4-4 बार जल को हम उनको ओम त्रिपादूर्ध उदयित पुरखा पादोश्येहा भवत् पुनः ततो विखवं व्यक्रामत्सा सनान सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरखा सजातो तिरचपश्चात् भूमिमतो पुरः पाद्योपाद्यमस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांशु स्नान्यं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मी नमः। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांशु स्नान्यम। उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र से हम इनका पूजन करते हैं। ये वस्त्र है। ओम युवा सुवासा परिवीतागत सौश्रयान भवति जायमान तंग धीरासे कविनन्ति स्वाध्यो मनसा देवीयन्तः। ओम शीतवातो संत्रानं लोकला लज्जायं रक्षणं परम देहालंकृं वस्मता अतः शांति प्रियच्छ मे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। श्री वरुण देवताभ्यो नमः। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र के बाद माता जी को चंदन से उनका पूजन किया जाएगा। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नितपुष्टांकरीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवे श्रियाम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। गंध के बाद अक्षत से ओम अक्षन मी वदंत जव्यप्रिया अधु कथा स्तो कथा शोभा नवो विप्रा नविष्ठया मति युवजान बिंद्रते हरि अक्षता सुरश्रेष्ठ कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेद्या भक्त्या ज्ञानम परमेश्वरी। अक्षत के बाद पुष्प के हार से हम उनका जो है पूजन करेंगे। ओम ओखदी प्रतिमोदध्वम पुष्पवती पृषुवरी अश्वाइव सजितृवृद्धा पारिष्णवः माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यान वै प्रभो मया नीतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। षोडश मातृकेभ्यो नमः। श्री
सूर्याद नवग्रह देवताभ्यो नमः श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पम पुष्पाल्यां च समर्पयामि। अथ ध्रुवांकुरान् ओम कांडात् पर्वोहन्ति परुखस्परि एवानो दुर्वे परतनु सहस्रेण शतेन च ध्रुवांकुरान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ध्रुवांकुरान् अथ तुलसी पत्राणि ओम जत्पूर्वेन वेददु कथिताभ्य कल्पयन्न मुखं किमस्यासित् किं बाहु किं रूपादा उच्यते। बिलपत्राणि ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम श्री महालक्ष्मी नमः। बिलपत्राणि समर्पयामि नाना परिमलद्रव्याणि। ओम अहिरिव भोगे प्रजेतिं बाहुं ज्यायां हेतिं परिवादमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागोंशं परिपातु विश्वतः। ओम सिन्धोरिप्राध्वने सुघ्नासो वात्प्रिमः पतयन्ति जेवाः घृतस्य धारारुखो नवाजी काष्ठा बिन्दुर्वे पिन्मवानः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि सुगंधित द्रव्याम। ये नाना परिमल द्रव्य अर्पण करने के बाद सुगंधित द्रव्य ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः श्री वरुणाद देवताभ्यो नमः श्री षोडशमातृकेभ्यो नमः श्री महालक्ष्मी श्री सूर्याद नवग्रह देवताभ्यो नमः। सुगंधि द्रव्यानि समर्पयामि नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। अथ धूपम। अब हम धूप से माता जी का पूजन करेंगे। ओम धूरसी धुर्वृंदं धुरुतं ज्योत्स्वान् धुर्वतितं दुर्वयं वयं दुर्वामः देवानामसि वनितमं ससिन्दमं पप्रितमं जुष्मं देवभूतं वनस्पतिरसोर्भूतो गण्डाढ्यो गणतुमाग्र्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः धूपमाग्रापयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपान्ते दीपकम् ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूप के बाद दीपक हमने दिखाया और धूप दीप के बाद नैवेद्य। अभी हमने धूप और दीप माता जी को धूप दीप से पूजन किया। अब उनके लिए नैवेद्य हमने लगाया और नैवेद्य के बाद 5 फल चढ़ाना है और उसके बाद पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण करना है। तो सबसे पहले नैवेद्य से प्रारंभ करते हैं। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगं शीर्ष्णोदयोः समव्रतता पद्भ्यां भूमृदिशा स्त्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् श्री महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य को 5 बार जल घुमा के छोड़ देना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। मध्ये पानी मुत्रापोष्णम हस्त प्रक्षालम मुखम प्रक्षालम आचमन्यम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः। नैवेद्य के बाद ऋतु फल 5 प्रकार के फल को चढ़ा करके उनका स्पर्श कर लीजिए। ओम जाहा फली निर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचत गोंगसः फलम फलितेन सर्वम त्रिलोक्यं सचराचरं तेन मे सफलावाप्ति भवे निर्जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि। फल को एक बार जल घुमा के छोड़ दीजिए कि हे माता हम आपको यह फल अर्पण करते हैं, हमारा जन्म जन्म आपकी कृपा से सफल हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके बाद उनकी मुख शुद्धियार्थी पान सुपारी लौंग इलायची को अर्पण कर दिए। ओम जत्पुरुखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो श्याशीदा जंगिर्किं नमः श्रद्धभिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। मुख शुद्धियार्थे तांबूलम समर्पयामि। कृताया पूजाया द्रव्य दक्षिणा। कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है माता जी को अर्पण करना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत स्वदाधार पृथ्वीं ध्यामुतैमां कस्मै देवा हविखा विधेम। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदः अतः शांति प्रियच्छ में। हे माता जो पूजन में हमारी त्रुटि हो गई उसके सफलता के लिए हम आपको यह द्रव्य दक्षिणा अर्पण करते हैं। द्रव्य दक्षिणाते मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना। अब भगवान गणपति से प्रार्थना करना है कि हे गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में आप विराजमान रहो और हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण कीजिए तथा हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। उसके बाद पुनः से
वरुण देवता से प्रार्थना करना है कि हे वरुण देवता, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः पामपते श्री वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। इसके बाद प्रेम से बोलिए वरुण भगवान की जय। अब इसके बाद कुलदेवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे कुलदेवी माता, इस पृथ्वी पर जब तक वन पर्वत हो तब तक हमारी कुल यहाँ पर रहे, हमारी कुल परंपरा की रक्षा हो। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौर शंगा, श्री कैटवादी हृदय कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। श्री कुलदेव्ये नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए कुलदेवी माता की जय। इसके बाद सूर्य और नवग्रह देवता से प्रार्थना करना है कि हे सूर्य भगवान, हे नवग्रह भगवान, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी शुभ दृष्टि हो, कभी अशुभ दृष्टि न हो, ऐसा हम पर कृपा बनाए रखना। सूर्य शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं शनमंगलं मंगलः, सद्बुद्धिं बुधो गुरुश्च गुरुतां, शुक्रं सुखं संसनिः, राहुर्बाहुबलं करोतु सततं, केतो कुलस्योन्नतिं, नित्यं प्रीतिकरा भवतु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रहा, सर्वे अनुकूला ग्रहा। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। श्री सूर्याद नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए नवग्रह भगवान की जय। और पुष्प लेकर के अब हम माता जी का से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अष्टलक्ष्मी के रूप में और सुस्थिर लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आप विराजमान रहना, हमेशा हमारी मनोकामना पूर्ण करना, धन धान सुख समृद्धि प्रदान करना, कभी भी हमको धन की कमी न हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृध्यां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। माता श्री महालक्ष्मी के श्री चरणों में हमारा प्रार्थना पुष्प अर्पण है। हाथ में जल लेकर के मन में भावना कीजिए कि हमारे पूजन से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तथा हमारे जीवन के सारे विघ्न बाधाओं को दूर करें तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अनया पूजया कृतेन श्री महालक्ष्मी प्रियतां न मम। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब हम आरती कर रहे हैं। ओम दीपमाल्ये नमः। ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये। आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वयशनि अग्नि प्रजा मौलां मे करोत्पन्नं पयोरे तस्मासु दत्ता। आरात्रि पार्थिवग्वं रजः। ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये। आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वयशनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तस्मासु दत्ता। आरात्रि पार्थिवग्वं रजः पितुर्प्रायिधाम विधिवसदाग्वं सीगृहति। वितृषस आत्वेकं वर्तते तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः। भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। अब हम माता का पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि में ये आपको खील लेना है जो माता को अति प्रिय है। तो खील लिया और ये हल्दी का गांठ भी रखें, हल्दी का गांठ, और ये कमल का बीज है जिसको कमल गट्ठा कहा जाता है, ये रखिए। उसके साथ ये धनिया है, ये भी पुष्पांजलि में दिए, और दूर्वा और ये बतासा और कमल का पुष्प, इनसे माता जी का पुष्पांजलि करते हैं।
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशस्याहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आन्तादा प्रार्धात् पृथिव्यै समुद्पर्यन्ताया एकराडिति तदप्ये श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्कां प्रेरविश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात शम्बाभ्यां दमति सम्पतिर्द्यावा भूमिजन्यं देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरी। ओं भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। महालक्ष्मी माता के पुष्पांजलि के बाद अब माता से हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे कि हे माता जी, आपकी पूजन में जो त्रुटि हुई उसके हमको क्षमा कीजिए तथा हमारे जीवन के सारे विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां सर्वदा देवी सर्वकष्टहरो हर। यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः भगवत्यै श्री महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि, क्षमापराधं समर्पयामि। और इस क्षमा अपराध के बाद हम माता जी को जिन जिन देवी देवताओं को अपने पूजन में हमने आवाहन किया उन सभी को कि हे प्रभु, हमारा पूजन अब पूर्ण होता है तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए तथा हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने लोक को प्रस्थान कीजिए। लक्ष्मी, कुबेर और रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति भगवान हमको छोड़कर न जाएं, हमारे घर में ही नित्य निरंतर निवास करें तथा सभी देवी देवता हमारी मनोकामना पूर्ण करके अपने लोक को प्रस्थान करें। तो अक्षत लीजिए। जिस तरह से हमने सभी देवी देवताओं को आवाहन किया उसी तरह से विसर्जन करते हैं। जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनराय गमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं गच्छ लक्ष्मी कुबेर मयि गृहे रमस्व। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। कालहर कष्टहर सर्वविघ्न नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और माता जी के श्री चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम कर लीजिए। नमस्ते सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगोऽहं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृत। और दोस्तों, मैं अम्बेश आचार्य आर्था चैनल के माध्यम से आज आपको दीपावली पूजन का विधि बताया, जिसको आप शुभ मुहूर्त में करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से आप धन धान सुख सौभाग्य को प्राप्त करें। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ। नमस्कार।